इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पिताजी ने कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। आपकी कीर्ति गंगा, देख गंगा जी ने धरती पर 3 तीर्थ बनाए, हरिद्वार, काशी जी और गंगा सागर। लेकिन आपकी कीर्ति गंगा ने तो बेटी करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में तीर्थ निर्माण कर दिया, जहां संत लोग स्नान करके आनंद विभोर हो जाते हैं। ये कीर्ति है। विदेहराज जनक कहते जीवन त्याग की पूजा है, सनातन धर्म में भोग की पूजा नहीं। अपहरण की पूजा नहीं है। हमारी संस्कृति दोहन संस्कृति है, शोषण की संस्कृति नहीं है। हम दोहन संस्कृति के उपासक हैं। देखो गौ माता से हम कितना दुग्ध लेते हैं, जितना उनके बछड़े को पीने के बाद बचता है। यह है गौ सेवा। गौ माता से सुई लगाकर दूध निकालना, ये जो भी गौ माता रखे हो भ्रम में न रहना, ये गौ सेवा नहीं है। ये दूध के लिए की गई गौ सेवा है। गौ माता के बछड़े को पीने के बाद उबर जाए, बच जाए, वह हमारा है। पहला अधिकार किसका है? तो बछिया बछवा का। अभी वो पीते ही रहते हैं, तब तक लोग हटा देते हैं। अरे भाई, दूसरे का आहार क्यों लोगे? ध्यान रखना। दूसरे की सामग्री का अपहरण यह असंस्कार है, यह अधर्म है। अरे महाराज, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि लेते समय आपकी आंख बंद हो जाए तो समझना हम गलत हैं, और लेते समय हमारी आंख खुली रहे तो समझना हम सही हैं। ठीक है? लेते समय हमारी आंख खुली हो। जरा प्रसाद लाइए, देखो प्रसाद मिल गया प्रसाद। अरे वाह वाह, आज तो सेव बट रहा है। अच्छा, इसमें भी लाइए। तब तक पीछे से कोई ये वाला ले गया, ले जाएगा, क्योंकि आपका एक ही है। 4000 गिन करके लाया गया है। जब हम अधर्म करते हैं तो हमारी आंख बंद हो जाती है। रात की नींद चली जाए तो समझना हम गलत हैं। नींद आए हम सत्य हैं। कितना कहें, ये तो सत्य तत्व है। हो माँ ने निवेदन किया सुनैना माँ से, माँ माता जी लोग यहीं आई हैं, गुरु माँ भी हैं, आज्ञा हो तो मैं पितृपक्ष में। हाँ, क्या कहना, विदा की। एक बैठकी और सजी है। इधर सुनैना मैया जनक जी का संवाद है। जब कौशल्या अम्बा ने कहा कि रानी राय सन अवसर पाई, आपने हेतु कहु समझाई। क्या कहिएगा कि लक्ष्मण जी को अयोध्या जी भेज दें और भरत जी को साथ ले जाएं। जनक जी महाराज से सुनैना माँ ने कहा तो जनक जी ने कहा, देवी मैं आपको क्या कहूँ, धर्म नीति ब्रह्म विचार जहाँ तक मेरी बुद्धि को बोध है, मेरा यह चिंतन है, भरत जी वही करेंगे जो राम जी सोचेंगे। देखो आप, भरत जी क्या करेंगे? जो राम जी सोचेंगे वही भरत जी करेंगे। स्वप्न में भी राम जी की आज्ञा का भरत जी उल्लंघन नहीं करेंगे। ये जनक जी को विश्वास है।
हमारी प्रीत में ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हमारा श्रेष्ठ हमारे प्रति विश्वास कर सके, ऐसा हमारा जीवन हो। उसी जीवन को भगवान प्रेम करते हैं। हमको ये विश्वास हो, हम सबसे कहेंगे तो बात भले टल जाए, लेकिन उनसे कहेंगे तो हम जो कहेंगे वो अवश्य इसका पालन करेंगे। यही धर्म है। धर्म रुग्ण नहीं है, धर्म कठिन भी नहीं है, अतिशय सरल है। धर्म पर चलना अतिशय सरल है। सविश्राम यात्रा हो सकती है। अधर्म कठिन है, धर्म कठिन नहीं है। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाय नहीं तरके। भरत जी उल्लंघन नहीं करेंगे। रात्रि बीत गई, गुरुदेव भगवान ने बुलाया है। मिथिलापति के साथ संवाद हुआ तो वही कहा, महाराज ऐसा उपाय सोचिए कि सबका मंगल हो, धर्ममय मंगल हो। मिथिलापति सोचने लगे। एक बैठकी, अब सबसे बड़ी बैठकी बनाई गई। गुरुदेव भगवान इसके प्रधान भय, आज्ञा कर दिया, भरत जी अपनी बात भैया के सन्मुख रखिए। भरत जी ने सब कुछ निवेदन तो किया, लेकिन कह दिया, प्रभु आज्ञा समन सुसाही सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। जो आज्ञा हो, श्रेष्ठ ही आज्ञा ही हमारी पूजा है। आज्ञा पालकता के समान कोई सदाचार नहीं है। महाराज चाहते तो वचन का त्याग करते, लेकिन नहीं, उन्होंने सत्य की सौगंध ली थी तो वचन का पालन किया। इस असमय अवस्था में जब असमय होता है तो सुबंधु ही सहयोग में आते हैं। वज्र का घाव भी हाथ से ही रोका जाता है। आप तीनों मेरे हाथ हैं, इसलिए हे भैया, बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम्हि अति कठिन। हे भैया, श्रेष्ठ भाई भाई की संपत्ति नहीं बांटता है, विपत्ति बांटता है। इसलिए हमें यह विपत्ति है कि हम वन में 14 साल आपसे दूर रहेंगे, और आपको यह है कि आप 14 वर्ष हमसे दूर रहेंगे। देखो, कथा का आश्रय लेकर मैं सबसे कहता हूं, सब कुछ बांटो, मन न बांटो, प्रेम न बांटो। धन बांट लो, घर बांट लो, सब बांट लो, प्रेम न बांटो। और माता पिता के रहते तो भूल कर भी कभी घर भी नहीं बांटना चाहिए। क्यों? उसमें मां की ममता है, पिता की ममता है। अरे बांटना है तो विपत्ति बांटो ना, घर बांटने से क्या होगा? देखो, दो भाई बंटवारे के भाव पर आए। यद्यपि आप समझ पा रहे हैं, पूरे देश के भ्रातृ प्रेम में यह गीत है, वो बहुत सुंदर है।
बड़ा भाई छोटे भाई से बंटवारे का प्रस्ताव देता है। बांटना है तो विपत्ति बांटो, संपत्ति नहीं। एक धेला भी साथ जाना नहीं है। प्रभु ने कहा बांटी विपत्ति सब ही मोही भाई। हम आपसे दूर रहेंगे वन में, आप हमसे दूर रहेंगे श्री अवध में। मेरे लिए वन अवध है, आपके लिए अवध वन है। यहाँ आप नहीं हैं, वहाँ हम नहीं हैं। देखो, श्रेष्ठ भाई संपत्ति नहीं बांटता है, विपत्ति बांटता है। और किसके लिए? आपको सुनाया था ना, नचा दिया सा छूट जाएगा। भरत जी को तो मुख प्रसन्न मन मिटा, विषादु भाजन गूंगे ही गिरा। अरे मानो गूंगे को वाग मिल गया। जानते हो, बंटवारा में मां बाप से भी अधिक दुख बहनों को होता है। उनके समझ में ये नहीं आता है कि मैं पहले किसके यहां जाऊं। बड़े के यहां गए, हो आई बटे हो गए, हाँ हो गई, आई धर आई होगी सब। कहां बेचारी। और बुरा न मानना। और बहनों से अधिक कष्ट घर के गुरु पुरोहित को होता है। कई बार तो यदि पुरोहित जी पहले उस घरे चले गए, इस घर वाले डंडा लिए बैठे रहते। अरे साहब, प्रत्यक्ष घटना है, हमने देखा है। जजमान को अपने पुरोहित जी को डंडा लेके खदेड़ते, उनको साइकिल लेके भागते हुए। पहले हमारे यहां ना था तो पहले उनके यहां चले गए। कैसे माई के सनहिया बाटल जाए। और इतनी उर्वरा हो चित्त की, अरे जो जहां जाए तहां जाए, आवे जाए। हमारे घर में भी बंटवारा है, लेकिन हमारी अम्मा जी कहती हैं बाबू आप आते हो तो सबके यहाँ जाते हो। हमने कहा माँ जी हम आपके पेट से जन्म लिए, इसलिए हम सबको प्रेम करते हैं, हमारा किसी से विरोध नहीं। उनके बच्चे नहीं आते, हमने कहा उनके बच्चे अपनी माँ के पेट से हैं, मैं अपनी माँ के पेट से। हमारा स्वभाव है, हम विरोध रख ही नहीं पाते, करना भी नहीं। देखो कैसन करे ही विरोध, क्यों विरोध करना, किसी से विरोध नहीं करो। न विरोध करो, न कलशोध करो, न प्रबोध करो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।